क्या महाराज, माँ रुक्मणी जी एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी को गर्म दूध लेकर के आती है और भगवान को देती है। भगवान ने जैसे ही दूध का पान किया तो दूध का पान करते ही भगवान के हृदय जलने लगे, मुख जलने लगा। जैसे ही जला तो भगवान श्री कृष्ण ने हे राधे कहा। मैया रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा। कृष्ण से पूछा, स्वामी आपकी पत्नी हम हैं, लेकिन आप पल पल क्षण क्षण राधे राधे क्यों कहते हैं? उनका ही नाम का क्यों उच्चारण करते हैं? क्यों? भगवान निशब्द है, भगवान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रुक्मणी जी ने सोचा कि क्यों ना ये राधा है कौन, इनसे मिला जाए, इन्हें देखा जाए। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में ये कथा नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में मैया राधा रानी जी की कथाओं का उल्लेख है। माँ रुक्मणी मिलने गई, कहा माँ राधा रानी के पास। जैसे ही गई तो महल में देखा एक बड़ी सुंदर सी स्त्री खड़ी है। रुक्मणी जी को लगा कि यही राधा रानी होगा, चरणों में गिरी। जैसे ही गिरी तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं रुक्मणी हूं। आप ही राधा है? उन्होंने कहा, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। हमारी राधा जी ना, हमारी श्री जी आपको 7 द्वार के बाद मिलेंगी। अब मैया रुक्मणी एक एक द्वार पार करती गई। हर द्वार में इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि उसे देख करके वो चौंकती चली गई। जहां आया द्वार अब मैया राधा रानी जी का, सोचने लगी जिनकी दासी इतनी सुंदर है, जिनकी दासियां इतनी रूपवान हैं, मानो वो श्री जी, मानो वो राधा रानी कितनी सुंदर होगी महाराज। जैसे ही द्वार पर पहुंची, मैया राधा रानी के सबसे पहले चरण देखे, चरणों में गिर गई। चरण देखा, हाथ पैर सब में फफोले आए हुए थे, छाले आए हुए थे मैया राधा रानी जी के। माँ रुक्मणी जी ने पूछा, आप इतनी सुंदर हैं लेकिन आपके शरीर में छाले कैसे? ध्यान से सुनिएगा। माँ राधा रानी ने जवाब दिया, श्री जी ने जवाब दिया, कहा कल आपने मेरे कृष्ण को गर्म दूध पिलाया था और वो दूध को पीते ही प्रभु के हृदय जले और उन्होंने राधा कहा। उनके हृदय में मैं वास करती हूँ, इसलिए आज मेरा पूरा शरीर जला हुआ है। ये प्रेम है। माँ रुक्मणी वापस आई, लौटी। वास्तविक में प्रभु के प्रेम का दर्शन हर किसी को प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि हम संसारिक हैं ना, तो हम संसार की दृष्टि से देखते हैं। आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा, आप भी यही सोचते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम राधा जी से किया प्रेम राधा रानी से, लेकिन विवाह मैया रुक्मणी से किया। 16,108 रानियां बनाई, लेकिन उन 16,108 में कहीं भी गिनती मैया राधा रानी की नहीं आती है। लेकिन फिर भी हर मंदिरों में जाओगे तो मेरे कृष्ण के साथ में मैया राधा रानी ही मिलती है। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? विचार किया कि ऐसा क्यों? यहाँ तो हर मंदिर में जाओ महाराज, उस मंदिर में देवताओं के साथ में उनकी पत्नियां ही नजर आती है, उनकी देवियां ही नजर आती है। शिव जी के मंदिर में जाओगे तो माँ पार्वती बगल में बैठी हुई दिखती, गौरी शंकर की पूजा होती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाओगे तो बगल में माँ लक्ष्मी जी मिलती, लक्ष्मी नारायण जी होते हैं। तो जहां जाओगे वहां माताएं अपने पति के साथ ही है, देवियां अपने पति के साथ। लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं रहते। देखा है आपने कोई मंदिर जहां पर कृष्ण जी मैया रुक्मणी के साथ हो, मैया सत्यभामा के साथ हो, या अपनी 16,108 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो? जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण विराजे हैं तो मैया राधा रानी जी के साथ विराजे हैं। किसी ने पूछा कि इनका विवाह क्यों नहीं हुआ? आपके मन में भी आ रहा होगा यह प्रश्न।
तो ये दास जहां तक समझता है वो यही उत्तर देता है, क्या विवाह में दो लोगों की आवश्यकता होती है महाराज। विवाह करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, इन दोनों का ही विवाह होता, तभी विवाह किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण और मैया राधा रानी जी का प्रेम ऐसा है जहां दो नहीं सिर्फ एक है। भगवान श्री कृष्ण में मैया राधा रानी जी है तो राधा रानी जी में ही भगवान श्री कृष्ण समाहित है। इसलिए ये भाव है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, मैया राधा रानी जी ने पूछा, प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं बताइए, हमारे प्रति आपका प्रेम कितना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम बताओ, यदि मैं कृष्ण ना होता, यदि मैं कृष्ण ना होता, कोई पेड़ होता तो तुम क्या करती। मैया राधा रानी जी ने कहा, यदि प्रभु आप कृष्ण ना होकर के पेड़ होते ना तो मैं उन पेड़ की लताएं बन जाती और आपको लिपट करके उन पेड़ में रह जाती। प्रभु कहने लगे, अच्छा बताओ, यदि मैं यमुना होता तो यमुना नदी, अगर वो बन जाता, कृष्ण का रूप मुझे नहीं मिलता, तब क्या करती। राधा रानी जी कहती है, प्रभु यदि आप यमुना नदी बनते ना तो मैं उस नदी में उठने वाली लहर बन जाती, आपका साथ छोड़ती नहीं। कहा, अच्छा, और मैं वो देखो वो सामने गौ माताएं चल रही, अगर मैं कृष्ण ना होकर के गाय बन जाता तब क्या करती। मेरी राधा रानी जी ने इतना प्यारा जवाब दिया, महाराज श्री जी ने कहा, प्रभु यदि आप गौ माता बन जाते ना तो मैं उनके गले में बंधने वाला, मैं उनके गले में बंधने वाली घंटी बन जाती और आपके गले में प्रत्येक क्षण रहने लगती प्रभु, पर आपका साथ कभी छोड़ती नहीं। भगवान जान गए कि राधा का प्रेम मेरे लिए आध्यात्म है, आध्यात्मिक प्रेम माता राधा जी ने किया, इसलिए प्रभु ने उन्हें अपने गृहस्थ जीवन में स्थान नहीं दिया। और जो भगवान से आध्यात्मिक प्रेम करते हैं, जो भगवान से अलौकिक प्रेम करते हैं, उन्हें भगवान सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष दे देते हैं। ये प्रेम था मैया राधा रानी जी का। अच्छा देखिए, राधा दो शब्द हैं, एक शब्द में दो अक्षर हैं। राधा दो अक्षर है, रा और धा। इसका अर्थ क्या है। रा का अर्थ है मोक्ष और धा का अर्थ है प्राप्ति, अर्थात जो राधा नाम ले ले उसे भगवान मोक्ष की प्राप्ति दे दे, वो राधा नाम है। वो राधा नाम में शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने इन प्रेम भरी बातों को सुनकर के मैया राधा रानी जी को वरदान दिया, कहा जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा, जो प्राणी तुम्हारे नामों का उच्चारण करेगा, उसे साक्षात मैं अविरल भक्ति देकर के अपने धाम में बुला लूंगा। ये हमारे प्रेम का प्रतीक होगा। अब श्री कृष्ण जी ने पूछा, तुम बताओ, यदि तुम्हें कोई याद करे तो तुम क्या करोगे। मैया राधा रानी जी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपको भजेगा, जो भक्त आपका स्मरण करेगा ना, उसके पीछे पीछे मैं चल पड़ूंगी और सीधे उसे पकड़ करके आपके धाम ले जाने का काम मैं करूंगी। इसलिए कहते हैं, कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, राधा कहे से हर बाधा मिटे रे। कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधे राधे बोल रे।